गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इन रूरल इंडिया। नाउ in rural India also we see the tremendous rise in startup culture. बिहार के गांव में जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, वहाँ से भी कुछ प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स निकले हैं जिस पे चर्चा करते हैं। देहात इज one of that startup, which is a marketplace which provides end-to-end agri-tech services to farmers. Basically, क्रॉप एडवाइजरी हुआ फार्मर्स को, वेदर फोरकास्ट, सॉइल टेस्ट, हेल्पिंग देम टू सेल दियर प्रोड्यूस टू ऑन द मार्केट प्लेस। तो ये पूरा एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एग्रीटेक इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट सेक्टर जहाँ पे स्टार्टअप्स फॉर्म हो रहे हैं। एंड विद दिस एआई coming into picture, this sector has got a lot of fillip. टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में स्टार्टअप होने का फायदा ये है कि वहाँ पे कम कॉस्ट में लोगों को रोजगार मुहैया हो जाता है, कम कॉस्ट में आपके ऑफिसेस सेटअप हो जाती हैं, चीप लेबर्स मिलते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है और एक सोशल इम्पैक्ट, एक सोशल कॉज पर्पस भी सर्व होता है। एंड इन इंडिया 70% of population is based out of rural areas dependent on agrarian economy. तो यहाँ पे जो स्टार्टअप निकल रहे हैं, यहाँ से जो स्टार्टअप बन रहे हैं, यहाँ पे जो इनोवेशन हो रहा है, दैट हैज ए ह्यूज सोशल इम्पैक्ट। फ्रॉम दरभंगा बिहार रिसेंटली शार्क टैंक में भी आए झाजी पिकल्स, झाजी स्टोर, आप सब लोग जानते होंगे, which is so famous and by Kalpana and Uma Jha, two sister-in-laws, and homemade pickles, आम का अचार, कटहल का अचार, वेराइटीज ऑफ अचार जो मिथिलांचल की परंपरा है वहाँ वो लोग बनाते हैं और उसको ऑनलाइन सेल करते हैं। They have given employment to women in दरभंगा, दरभंगा के आसपास मुजफ्फरपुर से रॉ मटेरियल्स मंगा के तो वहीं के लोगों से वो अचार बनवाते हैं और फिर वो बेचते हैं दिल्ली, एनसीआर और विदेशों में भी जाता है। विदेशों में भी जो बिहारी लोग हैं जो अचार पसंद करते हैं या अन्य प्रदेशों के भी जो लोग हैं जो अचार के शौकीन हैं वो खरीदते हैं। तो वी कैन सी द पावर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी and how it empowers the women who has no technical background. So technology has that power which can enable employment opportunities for women, youth, which can help in alleviating the miseries because of poverty, help in eradicating most of the social problems.
सिमिलर लाइंस में पुणे में एग्रो स्टार है स्टार्टअप, जो कि भी एग्रीटेक में है, एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। देन वी हैव गांव में सोलर पैनल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, ग्रीन इकोनॉमी की बात हो रही है, नेट जीरो की बात हो रही है, तो वहां भी सोलर पैनल्स लग रहे हैं और बहुत सारे गांव में स्टार्टअप्स इसमें भी खुल रहे हैं। हेल्थ टेक में भी इन विलेजेस देयर इज अ ह्यूज स्कोप, टेलीमेडिसिन, and because of AI coming into picture in villages, there's a huge scope in healthcare sector. तेलंगाना में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि इसमें कैटर करते हैं। Now coming to IT world, in IT sector, you'll be amazed to know about a startup Joho, which is based out of a small town in Tamil Nadu, founded by Sridhar Vembu, who has come from US and started this company from a small town, Tenkasi in Tamil Nadu. And this company caters to end full stack SaaS services, SaaS applications for SMBs, right from CRM, HR, finance, help desk, everything. They are making softwares and they are competing with Microsoft, Google, and big MNCs. They are employing people from their tier 2, tier 3 cities. तेलंगाना में, आंध्रा में भी कहीं पे उनकी ऑफिसेज हैं और वहीं के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। एजुकेशनल बीटेक, एमटेक जरूरी नहीं है, वो कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ के लोगों को ट्रेन करते हैं और उनको सिखाते हैं। आजकल तो एआई असिस्टेंट से कोडिंग हो जाती है, यू डोंट नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। द एंटायर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज गेटिंग डिसरप्टेड थ्रू your co-pilots and chat GPTs and cursor AI and whatnot. Low code, no code का जमाना है, तो anyone can create a website, can create a software. So such is the power of the technology and such is the power of the rural India that it is making such a big social impact. And we should be grateful to these people who have returned from US. Vembu sir, who has returned from US and formed a startup in India and serving his own motherland. Same goes with the person who has helped in us during Corona by this Covaxin, and he has returned from US and helped in this innovation. A great example of reverse brain drain, a brain gain for India. So we have a huge potential in our rural sector in tier 2, tier 3 cities, where we have great minds, where we have great people whom we can leverage to trigger this startup revolution. Thanks.